भारत के स्पिन बॉलर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का जो है तलाक का मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग हैं जो चहल की पत्नी धनुश्री पर आरोप लगाते हैं कि उसने चहल का उपयोग कर लिया। जब उसको कोई नहीं पहचानता था तब चहल के उसके जिंदगी में आने के कारण धनश्री को सारे लोग जानने लगे। चहल से शादी करके धनश्री को धन तो मिला ही, साथ में नाम भी मिला और बॉलीवुड और टीवी साउथ जैसी फिल्मों में काम भी मिला। जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं धनुश्री पर कि उसने चहल का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या चहल का अपना कोई पाप है जिसका भुगतान चहल कर रहे हैं? लोग भले ही इस सारे चीजों का आरोप सिर्फ धनुश्री पर ही लगा रहे हों, लेकिन क्या इसमें सिर्फ उनकी पत्नी का ही हाथ है? चहल की कोई गलती नहीं है? क्या चहल ने जब वो इतना सक्सेस नहीं हुए थे, सफल नहीं हुए थे, उस समय में किसी लड़की को धोखा नहीं दिया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी गलती का भुगतान, उसी पाप की सजा चहल भुगत रहे हैं? दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी सच्चाई, जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी भारत में जब लॉकडाउन लगा था कोरोना के कारण। जितने भी क्रिकेटर थे उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्रिकेट मैच उस समय हो नहीं रहा था। सारे क्रिकेटर घर में बैठे थे, बोर हो रहे थे। उसी प्रकार से युजवेंद्र चहल जो भारत के स्पिनर हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो भी बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उस समय सारे लोगों को टाइम पास करने का जो सबसे अच्छा साधन था वो था सोशल मीडिया का माध्यम, जिसके माध्यम से वो शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो देखा करते थे। और वही काम युजवेंद्र चहल भी कर रहे थे। और इसी बीच में युजवेंद्र चहल के सामने एक लड़की का रील आता है, शॉर्ट वीडियो आता है। उस लड़की का डांस स्टेप देखकर युजवेंद्र चहल को अच्छा लगता है। फिर युजवेंद्र चहल उस लड़की का प्रोफाइल में जाकर चेक करते हैं और कई सारी वीडियो को देखते हैं। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और देखने से ही चहल उसको पसंद करने लगते हैं। प्रोफाइल चेक करने से चहल को पता चलता है कि ये जो लड़की है ये डांस का ट्यूटोरियल देती है, लोगों को डांस सिखाती है, डांस टीचर है। चहल के बारे में आपको ऐसे भी पता होगा कि वो क्रिकेट के मैदान में भी कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं, और यहाँ भी चहल कुछ खुराफाती दिमाग लगा देते हैं। चहल दिमाग ये लगाते हैं, सोचते हैं कि क्यों ना इस लड़की से दोस्ती की जाए। तो भाई, दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये लड़की डांस टीचर है, तो क्यों ना मैं डांस सीखने चला जाऊं। वैसे भी चहल को डांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो चहल सोशल मीडिया के माध्यम से ही उस लड़की से डांस सीखने की इच्छा जाहिर करते हैं। वो लड़की इस बात को स्वीकार कर लेती है। चहल वहां जाकर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। चूंकि चहल का बहुत ज्यादा ही नाम था, तो सारे लोग चहल से मिलने की कोशिश करते, लेकिन वो जो लड़की थी वो ज्यादा भाव नहीं देती थी। उसका मतलब सिर्फ अपने कामों से होता था, वो काम करती थी। उसका काम था चहल को डांस सिखाना, उसका मतलब सिर्फ डांस सिखाने से था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन चूंकि वो जानती थी कि ये बहुत बड़ा नाम है, ये आदमी भारत के लिए कई मैच खेल चुका है, तो वो चहल से इज्जत की नजरों से, सम्मान की नजरों से बात करती थी, देखा करती थी। चहल तो वहां गए थे टाइम पास करने की, किसी भी तरीके से कोरोना का जो समय है बीते और हमारा टाइम पास हो जाए। लेकिन उस लड़की को देखते देखते चहल को वो लड़की पसंद आने लगती है और चहल को उससे प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। जब चहल शुरू में गए थे उसके डांस क्लास में, तो वो जो लड़की थी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती थी, क्योंकि इतना बड़ा आदमी उससे डांस सीख रहा था, जिसके कारण वो थोड़ा थोड़ा दूर भी रहती थी। उसको डर भी लगता था। बड़े आदमियों से बात करने में थोड़ा सा हिचक तो होती ही है, वही उस लड़की को होती थी चहल से। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो गई और धीरे धीरे चहल उस लड़की से प्यार करने लगे। वो लड़की तो चहल का सम्मान कर रही थी, लेकिन चहल को ऐसा लगने लगा कि ये लड़की भी मुझे चाहती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चहल के मन में प्रेम था, तो चहल को लगा कि वो लड़की भी मुझसे प्रेम करती है, और यही चहल की गलती थी।
2 महीने तक चहल अपनी तरफ से कोई चहलकदमी नहीं करते, 2 महीने तक अपने आप को रोक कर रखते हैं। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद अब रोकना चहल के बस की बात नहीं थी। अपने आप को बहुत समझाने की चहल कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को नहीं समझा पाते तब फैसला लेते हैं कि मैं अपने दिल की बात उस लड़की से कह दूंगा। उस लड़की से जब दिल की बात कहने की बारी आती है, सोचते हैं कि फिर किस तरीके से, किस माध्यम से कहा जाए। मैं सामने से अगर कहूंगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी? अगर वो रिजेक्ट कर दे तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी? फिर ये सब सोचते सोचते चहल एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जहां पर वैसी स्थिति आ गई कि जीतेंगे या हारेंगे पता नहीं, और उस समय में बॉल चहल को थमा दी जाती थी। और फिर यही सोचकर चहल आगे बढ़ते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। चहल को वैसे तो ज्यादा उम्मीद थी कि वो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि चहल को लगता था कि वो लड़की भी उससे प्यार करती है, और वो डायरेक्ट डीएम, डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से लड़की से इजहार करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चहल एक बार यह भी कह रहे थे कि सामान्य रूप से जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करने चलते हैं तो फिर सबसे पहला जो स्टेप होता है एक दूसरे को डेट करना, कहीं साथ में घूमने जाना, एक दूसरे को समझना, जानना, बूझना। लेकिन चहल मानते थे कि इन सारे चीजों में टाइम क्यों वेस्ट करना, एकदम शादी का प्रपोजल रख देते हैं। और इधर जो वो लड़की होती है, लड़की अपने माँ बाप से ये बात जब बताती है तो भाई कोई भी घर वाला अपनी लड़की के लिए इतना अच्छा ऑफर कैसे छोड़ देगा? वैसा लड़का जिसको करोड़ों में आमदनी है सालाना, उसको कोई कैसे छोड़ देगा? और नाम भी इतना ज्यादा है। और वो जो लड़की थी वो भी सोच में पड़ जाती है, और उसको भी ऐसा लगता है मैं सोशल मीडिया पर बहुत मेहनत कर रही हूं, फिर भी मुझे लोग नहीं पहचान रहे, लेकिन अगर मैं इस आदमी से शादी कर लेती हूं तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा, क्योंकि इस आदमी का बहुत नाम है। और वो लड़की हंसते हंसते राजी हो जाती है शादी के लिए, और इन दोनों की शादी धूमधाम से करा दी जाती है। दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ रहना शुरू करते हैं। और उसके बाद वो जो लड़की थी डांस की वीडियो बनाया करती थी, डांस की टीचर तो थी ही, तो साथ में चहल भी वीडियो में आया करते थे। कई लोग दबे जवान ये भी कहते थे कि ये जोड़ी बेमेल है, लेकिन कई सारे लोग यह भी कहते थे कि हमारे और आपके कहने से जोड़ी मेल या जोड़ी बेमेल की नहीं हो जाती। उसके जो पति पत्नी हैं, अगर उनको एक दूसरा पसंद है तो वही जोड़ी सबसे परफेक्ट है। अगर वो लड़की चहल को पसंद करती है तो चहल के लिए वही लड़की परफेक्ट है, और उस लड़की के लिए चहल ही परफेक्ट है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, और धीरे धीरे उस लड़की के व्यवहार में अंतर आता चला गया। आज से कुछ दिन पहले उस लड़की का अपने एक दूसरे लड़का दोस्त के साथ फोटो वायरल हुआ था। उसी समय से कयास लगाए जाने लगे थे कि चहल और उनकी पत्नी के बीच में कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब चहल अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी पत्नी के साथ जितनी भी तस्वीरें थी उन सारी तस्वीरों को डिलीट कर देते हैं। और तब से ही लोगों को एक बात कहने का अवसर मिल गया कि चहल और उनकी पत्नी के बीच में तलाक होने वाला है। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात आपसे बता दूं कि चहल से शादी करने के बाद सच में उस लड़की को इतना नाम मिला जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लड़की झलक दिखला जा जैसे शो में, टीवी शो में पहुंच गई। उस लड़की को साउथ के फिल्में मिलना शुरू हो गई। वो साउथ में डेब्यू कर चुकी है, कई सारे टीवी सीरियलों में वो काम कर रही है। तो अब उसके पास नाम और दाम दोनों है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि चहल जानते हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है, इसीलिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी पत्नी का साथ का जो फोटो था डिलीट किया। खैर, बात चाहे जो भी हो, चाहे उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया हो या फिर चहल ने ही अपनी पत्नी को धोखा दिया हो, जो भी बात हो वो तो अलग की बात है। लेकिन हम इस तरीके से किसी एक को ही ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि चहल की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो किसी अनजान लड़की के साथ मुंबई के एक होटल में स्पॉट किए गए। तो सवाल यह भी है कि वो लड़की कौन सी है और उस लड़की का चहल के साथ क्या संबंध है? कहीं उसी गलती का भुगतान तो चहल नहीं कर रहे।
बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट है वो तो चहल की ही गलती बता रहे हैं और चहल की ऐसी बहुत सारी पुरानी गलतियों को लेकर सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चहल ने अपने पुराने दिनों में जो गलतियां की है उसका भुगतान कर रहे हैं अपनी पत्नी के बेवफाई के रूप में। दोस्तों, चाहे बात जो भी हो, ये दोनों का अपना पर्सनल मैटर है। अब क्या है, ये तो समय के साथ ही खुलकर सामने आएगा। अमूमन मैं इस तरीके की वीडियो लेकर नहीं आता हूं, लेकिन मैं इस तरीके की ये वीडियो लेकर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे मैसेज हैं जो हर एक लड़का और हर एक लड़की को जाननी चाहिए। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि यहाँ पर चहल से एक गलती हो गई। गलती ये कि वो जो लड़की थी धनुश्री, वो तो चहल को सम्मान भरे नजरों से देखती थी, इसीलिए चहल की हर एक बात में हाँ मिलाती थी, जबकि चहल ने उसके सम्मान को उस लड़की का प्रेम समझ लिया। जो लड़की सम्मान दे रही थी, चहल ने समझ लिया कि वो लड़की मुझसे प्रेम करती है। तो इस गलती से ये सीखनी चाहिए, हम प्रेम में आगे बढ़ने से पहले तो ये कंफर्म हो ले कि सामने वाला जो मेरे साथ व्यवहार कर रहा है वो प्यार में पड़ के व्यवहार कर रहा है या मेरे सम्मान में व्यवहार कर रहा है। और दूसरी गलती यह है जो चहल की पत्नी ने किया, उस लड़की ने किया। उस लड़की ने चहल से शादी इसलिए की क्योंकि उस लड़की को लगा कि भले ही ये जोड़ी हमारी बेमेल हो, लेकिन हमारा गुजारा पैसे और शोहरत के दम पर हो जाएगा। ये शिक्षा है कि शोहरत और पैसे के दम पर सारी चीज नहीं मिल सकते। आप अपने मन को टटोलिए कि अगर आपका मन मजबूत है कि आप किसी के साथ बंध कर रह सकते हैं, तभी आप जुड़िए। अगर वो लड़की वास्तव में चहल के साथ जुड़कर रहती तो भले ही उस लड़की के पास आज चाहे जितना भी नाम आ जाए, चाहे जितना भी दाम आ जाए, जितने भी पैसे आ जाए, वो चहल से दूर नहीं हो सकती। लेकिन अगर आज पैसे आते ही, नाम आते ही वो लड़की चहल से दूर हो रही है, इसका मतलब है कि चहल से उसका लगाव नहीं था, बल्कि चहल के साथ जो उसका ऐश्वर्य था, पैसा था, नाम था, उससे उसका लगाव था। तो ऐसी स्थिति आए तो लड़कियां या कोई भी अपने आप को आंके कि सच में सामने वाले पर्सन से हमें लगाव फील हो रहा है या उस सामने वाले के साथ जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ जो पैसे हैं, शोहरत है, उससे है। ये दो गलती पर हमेशा ध्यान रखें दोनों पक्ष कि सामने वाला हमसे जो जुड़ रहा है वो किस दृष्टिकोण से जुड़ रहा है। इस वीडियो को अंत करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों से देना चाहता हूं। आपकी जोड़ी मेल की है या बेमेल है, ये अगर दुनिया वालों को पता चल जाता है तो आपको भी अवश्य ही पता चल जाता होगा कि हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, हम दोनों एक दूसरे में फिट आते हैं या फिट नहीं आते। अगर आप फिट नहीं आते, आपका मन ऐसा कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं या वो मेरे लायक नहीं है, तो फिर इस रिश्ते को बैठकर अच्छे से सोच समझ कर आगे बढ़ाइए। देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की या वो लड़का मेरा कुछ उपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए मैं उसके जोड़ी का नहीं हूं और तब भी मेरे साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगी ये सुझाव, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन लोगों ने कमेंट किया उनका नाम है सुरेश साहनी नारायणपुर से, और उत्तराखंड किच्छा से हैं सुमित महिवाल, उड़ीसा के घोंघरा से हैं श्री लखनलाल शर्मा। आप लोग भी जब अपना कोई कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना शहर का नाम अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसका जिक्र कर सकूं। आप लोगों ने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में।